भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय में है और यहाँ पर भरत सिंह सहयोगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे बीच मौजूद हैं और चर्चा हम लोग इस पर करेंगे, जो महाराणा सांगा पर चर्चा करेंगे। जो महाराणा सांगा जिसने 100 युद्ध लड़े अपने जीवन में और 100 में 100 युद्ध जीते, वो थे महाराणा सांगा। वैसे महाबली महाराणा सांगा का अपमान किया जा रहा है, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, बाबर को भी 2 बार हराया था। उस महाराणा सांगा को गद्दार बोला जा रहा है। इसका मतलब साफ है, उनकी मानसिकता साफ है। जिनके बाप दादा ना मुगलों से लड़े ना अंग्रेजों से लड़े, और उसका अगर वंशज जो है महाराणा सांगा जैसे हिंदुओं को गद्दार कहे, सबसे बड़ा गद्दार कौन है? भरत सिंह सहयोगी जी बताएंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। देखिए, आपकी रोड का जो चैनल है वो चैनल एक शेर के तरह देश और विदेश में आपके चैनल के साथ जुड़ा है। भोजपुरिया मोर्चा जो है, जो जुड़े हैं, चाहे भारत की जो हमारे जन हैं, खास करके उनके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा अभिनंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी अभिनंदन है। अच्छा, महाराणा सांगा को महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष को गद्दार बोला जाता है, जिसने 100 युद्ध लड़े, जिनका एक आंख कट गया, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, उसके बाद भी वो जंग लड़े। देखिए, जिसके अंदर 100 वो छेद है, वो कम से कम अपने अंदर झांके और इसके बाद अपने आप में वो सुधार करे। राणा जो थे वो कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। राणा सांगा जो थे वो साधारण महापुरुष नहीं थे। वो सारा कुर्बानी देकर देश के लिए लड़ाई लड़े थे। राणा सांगा जैसा महापुरुष पर इस तरह के अपमानजनक जो आज हम सुन रहे हैं, ये जो बहुत ही अपमानजनक शब्द है, इस शब्द को चाहेंगे कि आप वापस लें, नहीं तो इस तरह के शब्द कहने वालों को भोजपुरिया जन मोर्चा जो है जीभ काटना भी जानती है। भोजपुरिया जन मोर्चा जीभ काटने के लिए कह रही है। जीभ काटेंगे इसलिए कि महापुरुषों की बात है। और महापुरुष से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर कभी अपमान की बात आता है, कभी महात्मा गांधी जैसे जो हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं उन पर भी अपमान की बात आता है, कभी राम पर, अभी अभी हमने सुना है कि कृष्ण पर भी, जो गौशाला से हम लोग गाय के दूध पीकर हम लोग ताकत लेते हैं, आज वही गौशाला कुछ नेता लोग कह रहा है कि महक रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, वही समाज पार्टी के नेता लोग कहे जाते हैं। ऐसे गद्दारों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो मानसिक संतुलन अगर गड़बड़ हो गया है, जिस तरह से हमारे नीतीश कुमार जी का इधर गड़बड़ चल रहा है, कभी कभी इधर ताली बजाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं कि हम थाली बजाते हैं, तो ये ताली और थाली बजाने वाला जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ताली बजाते हैं गांधी जी के राष्ट्रगान पर, तो उनको भी हमने अपने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि उनका भी मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता है उत्तर प्रदेश में, उनका भी मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। तो उसके लिए ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है पत्रकार जी। यहाँ कोइलवर में एक मानसिक हॉस्पिटल बना हुआ है आरा बिहार में, वो आकर यही इलाज करा ले। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो महापुरुष होते हैं। आज आप एक मानव हैं, आप अपने कुर्सी के लिए जात पात के नारा देकर अब चाहते हैं कि हम लड़वा दें। इसीलिए उन्होंने इस तरह का साजिश चला, उस तरह का साजिश चलकर उन्होंने इस तरह का चाहा कि दलित और महादलित से हम लड़वा दें। तो क्षत्रिय इतना राजपूत मूर्ख नहीं है, क्योंकि जब हमारे बाबू कुंवर सिंह लड़ाई लड़े थे तो 38-40 जातियों के ये जमात को लेकर लड़ाई लड़े थे, और उसी क्रम में हमारा भारत जो है देश आजाद हुआ। ये भी आपको हम बता देते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि वीर बांकुड़ा जो कुंवर सिंह है, वो गंगा मैया को हाथ काट कर दे दिए थे, फिर भी लड़े थे, हाथ काट कर दे दिए थे, फिर भी लड़े थे। उसी तरह से आपके जो है ये राणा जो है राणा सांगा, आंख चला गया, इसके बाद चोटीला हो गए, 80 घाव लगा। उसके बाद भी
उस संग्राम में पीछे नहीं हटे। उस तरह का योद्धा के ऊपर इस तरह का अपमान करते हैं तो क्या वो जीभ काटने के बराबर नहीं है? ऐसे ऐसे भोजपुरिया जनमोर्चा जीभ काटने का हम आज इस चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि इस तरह के देशभक्त को, किसी भी देशभक्त को अगर इस तरह के आप अपमानजनक बात करेंगे, चाहे भीमराव अंबेडकर के ऊपर बोलेंगे, चाहे महात्मा गांधी के ऊपर बोलेंगे, चाहे आप राम और कृष्ण के जो महापुरुष थे उनके बारे में बोलेंगे, तो भोजपुरिया जन मोर्चा जो है वो लोगों के लिए चिन्हित कर करके जीभ काटने का भी ताकत रखता है। भोजपुरिया जनमोर्चा महापुरुषों के अपमान करने वाले, चाहे वो महाराणा सांगा हो, भीमराव अंबेडकर हो, रामकृष्ण हो, कोई भी हो, अगर उनका अपमान करती है तो भोजपुरिया जनमोर्चा उनका जीभ काटने के दौर में ऐसा ही अपमान ये लोग क्यों करते हैं? क्यों? बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी के लिए हम अपने बाप दादा महापुरुषों को हम बाजार में बेच देंगे? कुर्सी बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा होता है। कोई भी इस धरती पर आया है सब छोड़कर चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सब चला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी चंद कुर्सी के लिए कभी जात में जात लड़ा दीजिए, कभी धर्म के नाम पर धर्म के लड़ा दीजिए, हैं? माने ईटा से ईटा को लड़ा दीजिए, हैं? कि चिंगारी हो जाए। अरे मानो एक होता है, मानो भाई का संदेश होना चाहिए और इस तरह का नेता का विचार और सोच होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी जो है संसद में है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी अभी सरकार में है, फिर भी ऐसे गद्दार सांसदों को बर्खास्त क्यों नहीं करती है? क्यों उसको सस्पेंड नहीं करती? सवाल है कि बीजेपी जो है खुद झूठी पार्टी है, इतना झूठ बोलती है कि वो झूठ से लोग त्रस्त हो गया है। इसलिए झूठी पार्टी जो है, वो पार्टी जो है क्या एक्शन लेगी? उसको तो मजा मार रही है। ये बात सुनकर और मजा आ रहा है, तो मजा मारने वाली बीजेपी पार्टी जो है वो मजा ले रही है। समाजवादी विचारधारा के जो आज नेता उत्तर प्रदेश में है, वो जो है नाम का समाजवादी है, लेकिन काम जो है उल्टा है, उल्टा हो गया है। क्या जवाब देंगे आप? वैसे जो लोग अपमान कर रहे हैं, जो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि चुल्ली भोर पानी में डूब कर मर जाए। भोजपुरिया मोर्चा जो है उनके जीभ काटने के लिए भी खड़ा है। भोजपुरिया जन मोर्चा अगले विधानसभा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वहां भी खुट्टा गाड़ेगा, जिस तरह से बिहार में खुट्टा गाड़ा है। यह जमीनी पार्टी है, यह एक आंदोलन है भोजपुरिया जन मोर्चा। आप देखते हैं कि जब भी कभी तरह का कार्यक्रम होता है उसमें हजारों नहीं माने लाखों लोग जुटने का रूप लेते हैं। जो लोग इन महापुरुषों को अपमानित कर रहे हैं, इन महापुरुषों को गद्दार बताते हैं, कोई अंग्रेजों का गद्दार कह देता है, कोई मुगलों का गद्दार कह देता है, उनके कितने बाप दादा लड़े? अरे सवाल है कि अपने आप को देखे ना भाई। एक कहावत है ना कि चलनी हंसे सुपवा को, है जिसमें 100 गो छेद है। अरे अपने आप को पहले देखें, वो महापुरुष है, वो देश के लिए हंसते हंसते भगत सिंह जैसा जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। अंग्रेज ने पूछा था कि आपको अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह जानते हैं क्या कहे? जब तक हिंदुस्तान रहेगा मेरा नाम रहेगा। तो इस तरह के जो महापुरुष हैं, उसी महापुरुषों में ये भी एक महापुरुष है राणा सांगा जी। और राणा सांगा जी हैं के ऊपर इस तरह से कटाक्ष है वो हैं। क्षत्रिय के क्या मतलब होता है, राजपूत का क्या मतलब होता है? राजपूत एक धर्म है, सबको लेकर चलता है और सबको लेकर चलने का क्षमता है। तो उस तरह के लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम कैसे ये लोग आजादी दिलाए थे, उस आजादी के रास्ता पर वो लोग को चलना चाहिए। अब ये नहीं कि जात पात में लड़ा देना चाहिए, यही नेता का काम है। इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा इसे खंडन करता है। जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है गद्दार का, तो उससे तो महागद्दार वो है, महागद्दार है कि देश में रहकर महापुरुषों को गद्दार का संज्ञा देते हैं, वो तो महागद्दार है। महागद्दार जो है वो
महापुरुषों को गद्दार कहेंगे, भोजपुरिया मोर्चा जो है उनको जीभ काटने के लिए आज आपके चैनल के माध्यम से आज वो संदेश देता है। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को। अब इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।